अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाह। दोस्तों, दुआ एक ऐसी ताकत है, अब्द और माबूद का एक ऐसा ताल्लुक है जिसके लिए आपको किसी सर्विस प्रोवाइडर की, किसी इंटरनेट कनेक्टिविटी की, किसी डाटा पैकेज की, किसी ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है, किसी वाईफाई की जरूरत नहीं है, बल्कि इटसेल्फ दुआ यकीन की वो खिड़की है जो खुलती ही उस दरबार में है जो 24 घंटे हमारी हाजतों को सुनने और उसको पूरा करने के लिए खुला रहता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दुआ से बढ़ के अल्लाह के यहाँ कोई चीज बाइज्जत नहीं है। एक और जगह फरमाया कि दुआ मोमिन का हथियार है, दीन का सुतून है और जमीन और आसमान का नूर है। एक और जगह फरमाया कि दुआ इबादत की रूह और उसका मग़ज़ है। एक और जगह फरमाते हैं कि दुआ तकदीर को बदल देती है। एक और जगह मेरे आका ने फरमाया कि जान लो बेशक अल्लाह तबारक व तआला किसी भी गाफिल दिल से कोई भी दुआ कबूल नहीं फरमाता। एक और जगह फरमाया कि जब तुम में से कोई शख्स दुआ मांगे तो यकीन के साथ मांगे, ये ना कहे कि अगर अल्लाह चाहे तो मुझे दे दे, इसलिए कि अल्लाह पर कोई जबर करने वाला नहीं है। एक और जगह फरमाया कि जो अल्लाह से न मांगे अल्लाह उस पर नाराज होता है। यानी दुनियावी बॉस के पास आप एक से जायद बार चले जाएं तो वो नाराज हो जाएगा, लेकिन हमारा रब तो वो है कि जिसकी बारगाह में अगर आप बार बार न जाएं तो वो नाराज हो जाया करता है। लिहाजा याद रखिए कि जब दुनियावी बॉस के सामने हम अपनी ज़रूरतों की अर्जी को बना सवार कर इस तयक्कुन के साथ पेश करते हैं ना कि ये हमारा बॉस है, हमारा मसला हल करेगा, तो वो भी किसी का मोहताज है। वो जिसका मोहताज है वो दुनिया का हाजत रवा है जो पुकार कर हम सबको कहता है उदऊनी अस्तजिब लकुम, मुझसे दुआ करो मैं कबूल करूंगा। बस शर्त यह है कि दुआ गाफिल दिल के साथ इधर उधर देख कर ना करें, बल्कि जिस वक्त अल्लाह की बारगाह में हाजिर हों तो अपने पूरे वजूद के साथ अल्लाह के सामने अपने हाथों को बुलंद करें और अपनी अर्जियों को पेश करें। देखें वो कैसे दुआ